राना मेरा साहब, फायदा जब ही आपने करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास किया था तो उससे पहले मरियम नवाज बहुत सारे जलसों में बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ाम आयद करती थी और हम लोग इसको डिस्कस करते थे कि ख़ास सियासी जमात के लिए ख़ास किस्म का बंदयाल सब बेंच बना देते हैं, तो नज़र आ रही थी एक चीज़। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना तो सुप्रीम कोर्ट ने भी और आपने भी सही क्रेडिट लिया कि हमने ट्रांसपेरेंसी ले आई है। अब एक फ़र्द वाहिद वन मैन शो नहीं है, आप सब लोगों ने इसका क्रेडिट लिया कि वन मैन शो नहीं है, 3 सीनियर मोस्ट पीपल वो बैठेंगे और डिसाइड करेंगे। अब आपने उसको ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दील क्यों किया? इसके पीछे ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल है, उसकी कोई रोशनी डाल सकते? नहीं, इसके नहीं, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस को बिल्कुल जो है वो यानी रिडंडेंट करना भी उसका मकसद नहीं था, और वो अमेंडमेंट जो है वो कोई मुनासिब जो है वो तरीके से कारगर नहीं हो सकी। और हुआ ये कि देखें, ये देखें रवैये जो हैं वो इन्हीं चीज़ों का नाम है। देखें कि 3 जज साहबान थे, तीनों ने बैठ के जो है वो बनाने थे बेंचेस। चीफ जस्टिस ने 2 मीटिंग्स में इख्तलाफ किया, लेकिन मीटिंग्स में वो बैठे, मीटिंग का बाइकआउट नहीं किया, अपनी राय दी। और अब उसके बाद जो है वो जब अदरवाइज सूरत हुई है तो उन्होंने मीटिंग में जो है वो बैठने से इनकार कर दिया। तो मामला ये है सर, कि काजी फायदी साहब ने खुद ये मिसाल कायम की थी जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आप लाए थे और वो मामला अदालत में गया तो काजी साहब खुद उस अदालत में नहीं थे बैठे जिसमें बंदयाल साहब बैठे होते थे। तो अब मंसूर अली शाह साहब ने कोई नई बात नहीं की, काजी साहब ने खुद इसकी मिसाल कायम की। उनको बैठाया नहीं गया, उनको बैठाया नहीं जाता था। यहाँ पे जो होता रहा है सर, वो अदालत से उठ गए थे कि इस वक्त काजी साहब अदालत से उठ गए थे, उन्होंने कहा था चैम्बर वर्क करूंगा जब तक फैसला नहीं होता। नहीं, वो उनके साथ जिस तरह का जो है वो एक सलूक होता रहा है वो अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मामला ये है कि जब दोनों क्या होता है सर, कुछ बता ही दे, हमें भी पता चल दे क्या हो रहा था। नहीं, सारा आपको पता ही है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात है कि बदयाल साहब के वक्त में और उससे पहले साकब निसार साहब के वक्त में जो है वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामलात को जो है वो चलाया जाता रहा। ये बातें जो अब कर रहे हैं कि जी देखें जी ये हो गया वो हो गया, उस वक्त इनको नज़र नहीं आ रहा था, वो चीज़ें जो है वो सारी भूल गए हैं। मामला ये है कि जब आर्गूमेंट ये हो पूरी कौम के सामने, पूरी कौम सुन रही है ना, पूरी कौम के सामने आर्गूमेंट कि जी 4 महीने बाद कर लें, अब ना करें, 4 महीने बाद कर लें, तो फिर बात क्या हुई? फिर मामला ये है कि आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है जो आप 4 महीनों में करना चाहते हैं। जिस रात जो आप 3 महीने बाद जो बता रहे थे कि जी अक्टूबर में ये होगा, नवंबर में ये होगा, आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि 4 महीने बाद कर लें, फिर ठीक है, जो कुछ कर रहे हैं सारा कुछ ठीक है, अब ना करें। तो फिर आप ये अगर आर्गुमेंट है तो फिर आप मुझे बताएं इसका क्या रात 12 बजे जब ये आईनी कानून पास करवाने की कोशिश की जा रही थी और मौलाना फजल रहमान उन्होंने इसको सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, तो 2 लोगों को ये टास्क दिया गया था, एक थे मोहसिन नकवी साहब और दूसरे थे आपके लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब। बग़ैर JUI की सपोर्ट के आपके पास 211 नंबर बचता है, तो वो कौन सी ऐसी बुनियाद थी जिसके ऊपर असम्बली का इजलास बुलाकर उस दिन पास करवाने की कोशिश की जा रही थी? ये बात एक बाकायदा मिस्ट्री है जो मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने मना किया था कि अभी इजलास नहीं बुलाना चाहिए, हमारे पास नंबर्स नहीं है। क्या ये बात सही है कि आपने मना किया था? देखें, वो उस दिन जो अजलास बुलाया गया, उस अजलास के बुलाने से पहले कंसल्टेशन का अमल जो है वो जारी था और उसमें काफ़ी हौसला अफजा जो है वो पेशरफ्त हो रही थी, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुआ था। एक साहिब राय ये थी कि जब तक ये फाइनल क्लोज ना हो जाए ये कंसल्टेशन का प्रोसेस, तो अजलास ना बुलाया जाए। उसके बाद फिर एक ये राय ये आई कि नहीं, बस मामला जो है वो आलमोस्ट सारी डिस्कशन हो गई है, तो अब ये जो है वो नोक पलक संवारने वाली बात है, तो ये हो जाएगा विद इन 1 और 2 डेज़, तो इसलिए अजलास जो है वो बुला लिया जाए। तो वो बहरहाल कंसल्टेशन का अमल जो है वो मुकम्मल ना हो सका
और क्या उसके लिए मजीद क्या टाइम आपकी जो है राय वो ये थी दरकार हुआ। क्या और आपकी अब राय उसके थी कि ऊपर पहले कंसल्टेशन नंबर्स हो रही पूरे है। कर लिए जाए? कंसल्टेशन तो इस वक्त भी हो रही है। क्या आपकी राय थी कि पहले नंबर्स पूरे कर नहीं, लिए जाएं फिर इजलास बुलाया जाए? इसकी तो वजाहत कर दें। देखे एक राय ये थी कि पहले कंसल्टेशन का अमल जो है इसको क्लोज कर लिया जाए। क्लोज से मुराद ये होती है आपकी राय ये थी? कि थिंग्स आर फाइनली जो है ना वो यानी तय हो गई हैं, तो उसके बाद जो है वो फिर अजलास बुलाया गॉट इट। क्या 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 आप भी इसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ थे? जी, मेरी राय यही थी कि इस कंसल्टेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करने से पहले जो है वो इजलास ना बुलाया जाए। लेकिन एक राय ये भी थी कि जी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है, तो बस एक आध मीटिंग रहती है। सर एक चीज़ और राना साहब, क्लोज हो जाएगा नवाज जो कि शरीफ ना हो साहब सका। नवाज शरीफ साहब कहा जाता है कि आपसे कंसल्ट करते हैं इन मामलात के ऊपर, आपसे राय लेते हैं। और नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक मुझे तो ये पता चला है कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इस पूरे प्रोसेस से, और एक दो रिफॉर्म्स के ऊपर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। लास्ट मोमेंट तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे, सारे पैकेज पे नहीं, कुछ रिफॉर्म्स के ऊपर। तो क्या आपके साथ इस मसले पर नवाज शरीफ की बात हुई? नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब भी कोई कंसल्टेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो हमारी CEC है, जिसमें तकरीबन कोई 16-17 मेंबर्स हैं, तो उन सभी से जो है वो बात करते हैं। और इस मामले में उन्होंने कोई इस तरह की जो है वो कंसल्टेशन जो है वो नहीं की, बल्कि जो कंसल्टेशन टीम कर रही थी वही टीम उनको भी प्रोग्रेस से आगाह कर रही थी और आगे कंसल्टेशन भी कर रही थी। वहीं पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है वो एक अंदाजे की आप कह लें कि थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क आया। क्या नवाज शरीफ इस पूरे पैकेज को 100% सपोर्ट कर रहे थे या बाज़ों के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे? नहीं, देखें, जिस पैकेज ने कैबिनेट के सामने पेश होना था और उसकी कैबिनेट ने अप्रूवल देनी थी, उसके बाद वो असम्बली में पेश होना था, वो तो अभी फाइनल हुआ ही नहीं। वो फाइनल हो के कैबिनेट के सामने पेश होने से पहले लाजमी जो है वो प्राइम मिनिस्टर और मियाँ नवाज शरीफ साहब उसको ज़रूर देखते, लेकिन वो मरहला ही नहीं आया। क्या ये बात सच है कि नवाज शरीफ बाज तजवीज़ करदा इकदाम से नवाज शरीफ खुश नहीं थे? क्या ये बात सही है या गलत है? नहीं, अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी भी इकदाम से खुश ना होते या ना होंगे तो वो इकदाम जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसको कैरी नहीं करेगी, कैबिनेट उसको अप्रूव नहीं करेगी। ये तो इनडायरेक्ट आंसर हो गया। आप बता दें, जो मुजवजा तरमीम थी, नवाज शरीफ सारों को 100% सपोर्ट कर रहे थे या कुछ के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे? नहीं देखें 100% अभी ये तो जो फाइनल डॉक्यूमेंट है वो तो किसी के पास है ही नहीं। ये 3-4 जो है वो मार्केट में जो है आप सबको पता था, डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप सबको पता था। पार्टिकल 8 को आप छेड़ रहे हैं, 199 को छेड़ रहे हैं, 184 को छेड़ रहे हैं, सबको पता था इस बात का। सुन ले, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाला मामला है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो पूरी तरह से मुतफिक थी। नवाज शरीफ साहब क्या वो रोल अदा कर रहे हैं जो एक 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अदा करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगा ये कि नवाज शरीफ ने थोड़ी सी बैक सीट ली है और JUI वालों ने जो पोजीशन इख्तियार की है उसके पीछे वो भी छुप गए। मुझे तो ये तासुर मिलता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप ये कह रहे हैं, या आपकी बात से ये है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की किसी डायरेक्शन या अप्रूवल या उनसे रहनुमाई जो है वो लिए बग़ैर किसी मामले में जो है वो आगे बढ़ रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। फाइनल जो है वो अप्रूवल जो है वो उनसे हर बुनियादी नौइयत के मामले में ली जाती है।